नमस्कार, मैं हूँ एंकर ज्योति और साहित्य संगम सीरीज में आज के एपिसोड में हमारे सारे स्टूडियो में मौजूद हैं गायिका कुमारी माया जी। माया जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले माया जी, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए, अपनी स्टडीज़ के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम, हमारी सारी पढ़ाई गोरखपुर से ही हुई है और हम म्यूजिक में बहुत रुचि रखते हैं। हाँ। और म्यूजिक से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय से परफॉर्मिंग आर्ट जो म्यूजिक के ही बोलते हैं, और हमें एमए किया, विशारद भी किया है, प्रभाकर भी किया है। और अपने ऐसे जागरण के प्रोग्राम भी हमने दिए हैं। रेडियो दूरदर्शन में भी हमने प्रोग्राम दिया है, गोरखपुर महोत्सव में भी प्रोग्राम दिया है। बहुत से ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे गोरखपुर में होते रहते हैं, उसमें हमने हर चीज़ों में भाग लिया है। वेरी नाइस। तो जैसे कि आप गायिका हैं, तो शुरुआत किसी गाने से करते हैं। कोई गाना जो आपके दिल के करीब है, उसी से शुरू करते हैं। पिया पपिहा से पूछा, ए पिया पपिहा से पूछा, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। हे पिया पपिहा से पूछा, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। फागुन बस नाम के बरसे, अखिया प्रेम मिलन को तरसे। सावन तो बस नाम के बरसे, अखिया प्रेम मिलन को तरसे। जियरा में सबसे बेधेला, जियरा में सबसे बेधेला, ओ पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। बहुत ही प्यारी आवाज़ है माया जी आपकी। थैंक यू। मतलब शुरुआत ही वियोग रस से कर दिया आपने। बताइए क्यों बिछड़, क्या बोलते हैं, अलग करना चाहते हैं आप लोगों को। हाँ अच्छा, तो इसी बात पे मैं चाहूँगी कुछ श्रृंगार रस में आप हमें सुना। पिया बसे परदेस नदिया जहर बुझाला हो, पिया बसे परदेस नदिया जहर बुझाला हो। जिनगिया ऐसे कैसे बिताई, ससुर घरे अब न सहाला हो। जिनगिया ऐसे कैसे बिताई, ससुर घरे अब न सहाला हो। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब आप ऐसे गाती है ना कि कोई भी झूम जाए, बैठे बैठे हम झूमने लगे यहाँ पे। अच्छा माया जी, अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत हमें कुछ बताइए। मेरा अचीवमेंट यही है कि हमने इस विधा में, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी तभी से मैं सीखना स्टार्ट कर दी। मनीषा संगीत महाविद्यालय जो बैंक रोड पे है, वहीं से सीखना स्टार्ट कर दी। वहाँ से प्रभाकर की डिग्री ली। फिर उसके बाद बीए में भी मेरा म्यूजिक रहा और मैं म्यूजिक से ही एमए की। फिर लखनऊ भातखंडे से मैं विशारद की। और जो ऐसे जागरण के प्रोग्राम होते ही रहते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने ही सिटी गोरखपुर में होते हैं, उन सारी चीज़ों में मैंने भाग लिया है। जैसे गोरखपुर महोत्सव हुआ और ये दीप प्रज्वलन का जो दीपावली के 6वें दिन होता है सूरज कुंड में, वहाँ पर कई बार हमने भाग लिया है। और ऐसे तमाम चीज़ें जहाँ पर मैंने भाग लिया है। वेरी नाइस। मैं जब 7th में हाई स्कूल में थी तभी मैं अपने यहाँ से मनीषा संगीत महाविद्यालय से चुन कर गई थी जयपुर, जहाँ रविंद्र जैन जी वहाँ के निर्णायक थे। वाह। तो वहाँ मुझे श्रेष्ठ की श्रेणी में हमें, क्योंकि उस समय मैं बच्ची थी, मुझे उतना ज्ञान नहीं था, सीखना स्टार्ट की थी, फिर भी उनको हाथे हमको श्रेष्ठ की श्रेणी में सर्टिफिकेट मिला था।
वेरी नाइस। मतलब वो कहते नहीं कि जब हम बहुत छोटे टाइम से कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं हाँ। तो वो निखरता है, और आप एक्चुअल में निखर के यहाँ बैठी हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आपने मुझसे ये कहा कि आप लिखती भी हैं, जैसा कि आप मुझे बाहर हाँ, बता रहे थे, तो आप लिखती भी हैं, तो अपना लिखा हाँ, कुछ थोड़ा अपना शौक के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। वेरी नाइस, आप मुझे प्लीज सुनाइए। देवरा देवरानी कैले, देवरा देवरानी कैले, छठ के पुजाई हो पिया जल्दी आई। देवरा देवरानी कैले, छठ के पुजाई हो पिया जल्दी आई। कि हो पिया जल्दी आई, छोड़ दीना दिल्ली के कमाई। एहो पिया जल्दी आई, छोड़ दीना दिल्ली के कमाई। एहो पिया जल्दी आई। ये मैंने खुद लिखा था अपने। ये आपने किसी के लिए लिखा है? जैसे मुझे पता है आप अनमैरिड हो, तो क्या आपके पिया इस वक्त दिल्ली में है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे मन में आया। नहीं, क्योंकि आप जितना भी आपने गाना मुझे अभी तक सुनाया है, क्योंकि मुझे श्रृंगार रस के गाने पसंद लगते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। आपने सब मोस्टली लोगों को याद किया है, उनको बुलाने की कोशिश की है। जैसे हर गीत का एक रस होता है ना, हाँ। तो ये सारे गीत जो मैंने सुनाई है श्रृंगार रस के, और मुझे श्रृंगार रस के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। श्रृंगार में वियोग का कॉम्बिनेशन और बहुत ही खूबसूरत होता है, सच बात तो ये है। अच्छा, तो अभी जैसे कि शादी का सीजन चल रहा है ना, तो शादियों के सीजन में पारंपरिक जो हमारे एक लोक गीत होते हैं वो बहुत गाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप विवाह का कोई ऐसा गीत हमें सुना चाहेंगे? एकदम आपका जो एकदम पारंपरिक खाटी चीज होता है वही हम सुनाएंगे आप। वेरी नाइस, वो तो मुझे सुनना है प्लीज। पूर्व पश्चिम हमरे बाबा के बखरिया, परेला सो परिया के छाम हो। पूर्व पश्चिम हमरे बाबा के बखरिया, परेला सो परिया के छाम हो। ताही तरे बाबा मोरे सोनवा संकल्प, खोजे लाग सुघर सोनार हो। ताही तरे बाबा मोरे सोनवा संकल्प, खोजे लाग सुघर सोनार हो। गढ़ू सुनरा आंगन, गढ़ू सुनरा कांगन। एक पिता का जो भाव होता है अपने बेटे के प्रति, उसके लिए कह रहा है। नहीं नहीं, गढ़ू सुनरा आंगन, गढ़ू सुनरा कांगन, गढ़ू सुनरा सुरा हो सिंगार हो। इतना पहिरी बेटी चौके जे बैठे, मोतिया बरन ढूरे आस हो। इतना पहिरी बेटी चौके जे बैठे, मोतिया बरन ढूरे आस हो। क्या बात है। ऐसे गानों पे कभी कभी दिल करता है ना कि झूम के तालियां बजाए, क्योंकि ये जो डीजे वाले बाबू, जो तुम लोग डीजे पे शादियों में डांस करना शुरू कर देते हो, देखो शादी के एक्चुअल गीत ऐसे होते हैं। मैम, शादी के जो सारे पारंपरिक हमारे रीति रिवाज में जितने भी गीत हैं, यदि उसको गाया जाए तो आजकल के जो सारे गीते ऊट पटांग के गा रहे हैं लोग ना, ये कोई चलेगा नहीं। बात इसकी है कि वो लुप्त होते जा रहा जो हमारा पारंपरिक गीत है जी। हम लोगों को ये चाहिए कि हम उसको निखारें, लोगों तक पहुंचाएं, उसको लुप्त ना हो। जो हमारे पारंपरिक हमारा वही है ना, वही चीज़ है।
जी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप जागरण वगैरह भी करती हैं, है ना, तो आपको कई तरह के भजन गाने होते होंगे, तो कोई भजन जो आपके दिल के करीब है, क्या आप हमें सुनाओगे? हाँ एकदम, हम आपको राम जी का एक भजन है उसको सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुण अधर, गिरत भूमि लटपटाए, विद्रुम से अरुण अधर, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, जागरण वगैरह के दौरान आप देवी गीत भी गाते थे? हाँ देवी गीत कोई भी गाते देवी हैं। गीत जो आपने जागरण में गाया, क्योंकि हाँ, जागरण की वाइब ही अलग होती है, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देवी गीत में जो हमारा पारंपरिक देवी गीत है, निमिया के डाल मैया, सभी लोग गाते हैं, लेकिन ये हमारे दिल के बहुत करीब है, इसलिए हम कहीं भी जागरण में जाते थे इसको हम जरूर गाते हैं। बहुत अच्छे, प्लीज हमें सुनाइए। निमिया के डार मैया डारली हिड़ुलबा, हो के झूली झूली ना, निमिया के डार मैया डारली हिड़ुलबा, हो के झूली रे झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूली रे झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया, हो के झूली रे झूली ना, झूलत झूलत भैल खड़ी दोपहरिया, हो के लागी रे भैले ना, झूलत झूलत भैल खड़ी दोपहरिया, हो के लागे रे भैले ना, कि मैया के भूखिया पियसिया, हो के लागे रे भैले ना, मैया के भूखिया पियसिया, हो के लागे रे भैले ना, बाहरी बाटे के भीतरी मालिनिया, हो के बुन एक ना, बाहरी बाटे के भीतरी मालिनिया, हो के बुन एक ना, मोहे पनिया पियावा मालिन बुन एक ना, मोहे पनिया पियावा मालिन बुन एक ना। बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आया। मतलब इसको सुन के ना ऐसा लग रहा था कि अभी नवरात्र तो जा चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नवरात्र वाली पूरी वाइब यहाँ पे आ रही थी। थैंक यू सो मच माया यहाँ पे आने के लिए और हमें इतना अच्छा अच्छा भजन गाना लोकगीत हमें सुनाने के लिए। आई होप आज के साहित्य संगम एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।